नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दुआ करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। मैं हूं गौरव राठौड़ और आप देख रहे हैं बुक विजडम। आज का हमारा टॉपिक है समय का महाविज्ञान, कैसे अपनी उम्र के 10 साल बचाएं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हर इंसान को दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। वही 24 घंटे एक आम इंसान को भी मिलते हैं और वही 24 घंटे दुनिया के सबसे सफल अरबपतियों और वैज्ञानिकों को भी मिलते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में पूरी दुनिया बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ यह शिकायत ही करते रह जाते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है। सच तो यह है कि समय की कभी भी समस्या नहीं होती। समस्या होती है समय के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की कमी की। आज के इस वीडियो में मैं आपको समय के उस महाविज्ञान के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप अपने जीवन के 10 कीमती साल बचा सकते हैं और अपनी उपलब्धता को और बढ़ा सकते हैं और अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। समय को प्रबंधित करने का पहला सूत्र है 80-20 का नियम यानी पेरेंटो सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आपके 80% परिणाम आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपके 80% परिणाम आपके 20% कामों से ही आते हैं। हम अपना ज्यादातर समय उन छोटे और बेकार कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे भविष्य पर कोई बड़ा असर नहीं होता। आज से ही अपनी एक लिस्ट बनाएं और पहचानें कि वे कौन से 20% काम हैं जो आपको सबसे बड़ी सफलता दिला सकते हैं। उन कामों पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे और बाकी के 80% फालतू कामों को या तो छोड़ दे या तो दूसरों को सौंप दे। याद रखिए, व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सूत्र नंबर 2, पार्किंसंस का नियम। यह नियम कहता है कि काम उतना ही फेल हो जाता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। अगर आप किसी काम के लिए एक हफ्ता तय करेंगे, वह काम एक हफ्ते में ही पूरा होगा। लेकिन अगर आप उसी काम के लिए सिर्फ 2 घंटे तय करेंगे, तो आपका दिमाग उसे 2 घंटे में पूरा करने का रास्ता ढूंढ लेगा। अगर हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करें, जब आप खुद को समय की सीमा में बांधते हैं, तो आपकी एकाग्रता और भी बढ़ जाती है और आपका काम को टालना बंद हो जाता है। सूत्र नंबर 3, सुबह के पहले 3 घंटे का निवेश। दिन के पहले 3 घंटे आपकी गोल्डन आवर्स होते हैं। इस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा और सक्रिय होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन का सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम इसी समय में पूरा कर लेते हैं। इसे ईट दैट फ्रॉग कहा जाता है। अगर आप सुबह सुबह सबसे मुश्किल काम निपटा लेते हैं, तो बाकी का पूरा दिन आप आत्मविश्वास के साथ, शांति के साथ बिता सकते हैं। कभी भी अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया या न्यूज़ के साथ ना करें, क्योंकि यह आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। सूत्र नंबर 4, मल्टीटास्किंग के जाल से बचें। बहुत से लोगों को लगता है कि एक साथ कई काम करना बुद्धिमानी है, लेकिन विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह ध्यान दे सकता है। जब आप बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता 40% तक गिर जाती है। किसी भी काम को करते समय उसे अपना 100% दे। अपने फोन को साइलेंट पर रखें और जब तक वह काम पूरा न हो जाए, किसी और चीज की ओर न देखें। गहराई से किया गया 1 घंटे का काम भटकाव के साथ किए गए 5 घंटों के काम से भी कहीं गुना बेहतर होता है। 5वां सूत्र, ना कहना सीखे। समय बचाने का सबसे बड़ा तरीका है उन चीजों और उन लोगों को ना कहना जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाते। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना कीमती समय उन लोगों को दे देते हैं या उन कामों में लगा देते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती।
आपकी प्राथमिकता ही तय करेगी कि आपका भविष्य कैसा होगा। और आपकी ऊर्जा और अपने समय के प्रति बहुत सावधान रहे। हर वह निमंत्रण या हर वह काम जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा है, उसे विनम्रता से मना करना सीखे। दोस्तों, समय कोई रेत नहीं है जो हाथ से फिसल रही है। समय वह मिट्टी है जिसे आप अपनी मर्जी की मूर्त बना सकते हैं। जो इंसान अपने समय पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वह अपनी पूरी किस्मत पर नियंत्रण करना सीख जाता है। आपका आने वाला कल इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज के इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। समय का सम्मान कीजिए, यह पूरी दुनिया को आपके कदमों में झुका सकता है। अगर आपको समय प्रबंधन के ये सूत्र और आज की जानकारी पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर से शेयर करें जो अपने जिंदगी में वक्त की कमी को महसूस करते हैं और जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। खुद पर काम करते रहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिए। और कमेंट में जरूर से लिखिएगा, मैं अपने समय का स्वामी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद।